श्री राधे राधे। भक्तों, मन एक ऐसी स्थूल वस्तु प्राकृत दृष्टि से कहा जा सकता है, किंतु है सूक्ष्म, प्राकृत होने पर भी सूक्ष्म है। और उसका यद्यपि पारमार्थिक महत्व नहीं है, यदि उसमें शांति नहीं है, क्षोभ है, अशांत है, तो परमार्थ का कल्याण नहीं करता। किंतु वही मन यदि क्षोभहीन है, शांत है, तो परमार्थ का बड़ा सहायक बनता है। पानी में पत्थर जैसे आप डाल दीजिए तो क्षोभ उत्पन्न होता है, किंतु कुछ क्षणों में ही फिर वो शांत हो जाता है। यही दशा हमारे मन के आवेगों की है। जैसे किसी श्मशान में किसी स्वजन के मृत शरीर को जलता हुआ देखकर जीवन की क्षणभंगुरता एवं वैराग्य का पाठ हमारा मन हमको सिखाता है, किंतु वो सीख कितने दिन तक रख पाते हैं। कई लोग तो घर पहुंचने तक ही उस सीख को भूल जाते हैं, कई कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। ऐसे ही मन की हाल है। यदि मन में सदा के लिए वैराग्य टिक जाए, भगवान की भक्ति की बात बैठ जाए, तो ये मन बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो जाता है। किंतु इसका वेग एक जैसा नहीं रहता, आवेग इसके बदलते रहते हैं। कल आप सुन रहे थे भगवत दास जी, जो बाद में चल के भगवत रसिक बनते हैं, वे बचपन में एक मित्र के साथ रहते थे जिसका नाम था प्राण प्यारे। वो वृंदावन जाने को नहीं तैयार हो रहा है और भगवत दास जाने को तैयार, अर्थात वृंदावन आना चाहते हो। तो भगवत दास जी का प्रेमावेग प्राण प्यारे की बातों के प्रवाह में बह गया। जो उसने कहा कि चलो अभी घर चलते हैं, विचार करेंगे, उसकी बातों में थोड़ा बह गया। किंतु वृंदावन वास की जो वासना उसके भगवत दास के प्राणों में रच बस गई थी, वो नहीं खत्म हुई, वह अक्षुण बनी रही। और भगवत दास जी का वृंदावन के लिए जो संकल्प था, अर्थात श्री वृंदावन धाम आने का जो संकल्प था, वो पक्का था। किंतु पहले से इसकी चर्चा घर में नहीं करना चाहते थे। अच्छे साधक जो होते हैं, अपने मन की दृढ़ बातों को दृढ़ बना के रखते हैं, सबको बताते नहीं हैं। इसीलिए वो भी नहीं बताते थे। उन्हें माता पिता की ओर से कोई डर नहीं था, क्योंकि पिताजी बहुत भक्त थे और उनके काम में रोड़ा अटकाना भी नहीं चाहते थे। हाँ, बड़े भैया से वे जरूर भय खाते थे। वृंदावन जाने की बात सुनते ही वे समझदारी से भरे हुए भाषण देंगे बड़े भाई, और उन्हें बेअसर होता देखेंगे तो अनशन भी कर देंगे। उनसे छुट्टी पाने का कोई उपाय नहीं था। भगवत दास जी सोच नहीं पा रहे थे कि बड़े भाई को कैसे बताएं। भगवत दास जी के इस संकल्प को पूरा होने में अभी 5-7 साल की देर है। तब तक हम आपको वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के रसिक संप्रदाय की तत्कालीन परिस्थिति से थोड़ा परिचित कराना चाहते हैं। जो स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था, उनका जो रसिक संप्रदाय था, अब भी चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको कराना चाहता हूँ।
उनको अनन्य रसिक शिरोमणि कहा जाता था। श्री हरिदास जी महाराज को अनन्य रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की विरक्त परंपरा में छठे आचार्य हुए स्वामी रसिक दास जी। इनके 52 शिष्यों में से 3 बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने गए, प्रसिद्ध माने गए। पहला स्वामी ललित किशोरी दास जी, दूसरे स्वामी गोविंद दास जी और तीसरे स्वामी पीताम्बर दास जी। इनमें स्वामी पीताम्बर दास जी तो अपने गुरु महाराज की गद्दी ठाकुर रसिक बिहारी जी के मंदिर में ही बने रहे। स्वामी गोविंद दास जी ने ठाकुर रसिक बिहारी जी के मंदिर से सटा हुआ ही नया मंदिर बनवाया, जिसमें अपने दादा गुरु स्वामी नरहरि दास जी के उपास्य ठाकुर श्री गोरेलाल जी की स्थापना की। ये मंदिर आगे चल करके गोरेलाल जी की कुंज नाम से विख्यात होकर इस परंपरा की दूसरी गद्दी के रूप में विकसित हुआ। स्वामी ललित किशोरी दास जी ने न मंदिर बनवाया न कुंज, बल्कि वे श्री वृंदावन परिक्रमा मार्ग में यमुना किनारे सबसे अलग जाकर नित्य विहार की भावना में समाहित हो गए। बाद में उन्हीं की साधना स्थली के चारों ओर एक बहुत बड़े भूभाग की एक अलग आकृति बनाई गई। उसको बांस की टटियाओं से घेर कर उनके प्रमुख शिष्य स्वामी ललित मोहिनी दास या मौनी दास जी ने तीसरी गद्दी की स्थापना की, जो आज तटीय स्थान के नाम से जानी जाती है। यूँ तो इन तीनों गद्दियों पर आसीन होने वाले आचार्यों का साधारण जनों के साथ साथ राजा महाराजाओं और धनी मानी व्यक्तियों पर भी विशेष प्रभाव रहा है, तथा इन स्थानों के विकास में भी उन लोगों के सहयोग की बड़ी भूमिका रही। किंतु मध्यकाल की रियासतों में स्वामी गोविंद दास जी का कुछ विशेष ही मान सम्मान रहा। इसके मुख्य 2 कारण थे। पहला तो ये कि स्वामी रसिक दास जी के ये सबसे बड़े शिष्य थे, और दूसरा ये कि अपने दादा गुरु स्वामी नरहरि दास जी के उपास्य ठाकुर श्री गोरेलाल जी की सेवा का दायित्व तो इनके ऊपर था। अब भक्तों, एक बात और भी जानना है आपको कि स्वामी नरहरि दास जी बुंदेलखंड में पैदा हुए थे और आचार्य गद्दी पर बैठने के बाद भी उन्होंने लंबे समय तक यहीं रहते हुए भक्ति का प्रचार किया था। अतः बहुत बड़े जन समुदाय पर उनका प्रभाव था। और भक्तों, अपने शिष्यों और भक्तों की भावना को मान देने के लिए उनके आग्रह पर स्वामी गोविंद दास जी को कई बार बहुत लंबे समय तक वही बुंदेलखंड वाले इलाके में रहना हुआ। उस समय वृंदावन की याद में उनका हृदय भीतर ही भीतर छटपटाता रहता था। शरीर से बुंदेलखंड में थे, मन से वृंदावन में थे। जब महाराजा छत्रसाल को स्वामी गोविंद दास जी की इस छटपटाहट का पता चला तो उन्होंने एक युक्ति सुझाई, एक प्रस्ताव रखा। महाराजा ने कहा, हे गुरुवर, यदि वृंदावन जैसा ही एक वन यहाँ बनाया जाए, अर्थात बुंदेलखंड में बनाया जाए, तो बड़ा अच्छा हो। तो वन सिंघारी बोलते हैं, सिंगारी, और कहीं सिंघाड़ी बोलते हैं। एक नदी है, उसी नदी के तट पर, सिंघाड़ी नदी के तट पर विकसित कर दिया जाए, राजा का प्रस्ताव था। और यहाँ आने पर आप उसी वन में निवास करें तो शायद आपके हृदय की अकुलाहट कुछ कम हो सके। स्वामी जी ने कहा, कर देख, ये आप जो कह रहे हैं वह कर करके देख लीजिए आप, शायद वृंदावन के लिए विकल होते हृदय को कुछ सांत्वना मिल सके।
तो स्वामी जी की स्वीकृति मिलते ही छतरपुर के समीप सिंगारी नदी के किनारे एक भव्य स्थान को वृंदावन की तर्ज पर विकसित किया गया। उसी अवसर पर स्वामी गोविंद दास जी ने वहाँ वृंदावन से लाई गई निधिवन की रज बिखेर कर उसे वृंदावनीय भावनाओं से ओतप्रोत कर दिया और उसका नाम रखा कुंजवन, जो आगे चल करके कुंजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ ही दिनों में कुंजन उस क्षेत्र का तीर्थ बन गया। इलाके के लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाने लगे। एक विश्वास वहाँ की जनता में फैलता चला गया कि जो लोग दूरी के कारण वृंदावन जाने में असमर्थ हैं, उन पर कृपा करके वृंदावन स्वयं अपने छोटे रूप में यहाँ आकर विराज गए। भक्तों, बात ये थी कि उस समय साधन आज के जैसे नहीं थे, तो साधनों की कमी के कारण लोग वृंदावन आना बहुत मुश्किल मानते थे। तो इसलिए वो जो बनाया गया था बुंदेलखंड में, वो सिंगारी नदी के किनारे कुंज, उसको कुंजन तीर्थ माना गया। और भगवत दास के युवा होते होते, भगवत दास अर्थात जो भगवत रसिक जी आगे कहलाएंगे, इनके युवा होते होते कुंजन की ये प्रसिद्धि छतरपुर से चलकर गढ़ा कोटा तक भी पहुंच चुकी थी। बहुत दूर तक नाम हो गया था कुंजन का। उसे सुन करके पंडित माधव दास जी के मन में भी, जो इनके पिताजी थे भगवत रसिक के, इनके पिताजी के मन में भी उस स्थान के दर्शन की अभिलाषा मन में प्रकट हो गई, किंतु कोई संयोग नहीं बन पा रहा था। भक्तों, उन्हीं दिनों उन्होंने देखा कि भगवत दास, जो विकट पुंडरी की भांति सदा ही प्रसन्न रहने का आदि है, एक अद्भुत प्रसन्नता रहती थी भगवत दास के अंदर। अब वो कुछ समय से उदास उदास दिख रहे थे। तो एक दिन उन्होंने भगवत दास से इसका कारण पूछा, पिताजी ने। तो बोले कि पिताजी, भागवत की कथा सुनने के बाद से मेरा मन एक दिन भी यहाँ नहीं लगा है। वो रोज कल्पना के रंगों से एक नया वृंदावन रचता है और रोज निराशा उस पर कालिमा फिरा देती है। आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दे दीजिए। अब भक्तों, आप लोग याद करिए उस बात को जो मैं पहले आपको सुनाया था कि भगवत दास की जो माँ थी, उन्होंने जब संतान की कामना की थी अपने महान पतिदेव से, उन्होंने कहा था कि 2 बेटे होंगे, उसमें से जो बड़ा होगा वो तो तेरे घर परिवार का होगा, छोटा वाला होगा संत होगा। वो बात पिताजी को याद थी, माधवदास जी को। तो उन्होंने उसी बात को याद करके कहा कि मैं जानता हूँ पुत्र कि तू यहाँ रहने के लिए जन्मा नहीं है। और फिर समझाया पिताजी ने कि तेरा घर तो वृंदावन ही है, तू वहाँ जरूर जाना, किंतु अभी वहाँ जाने का वक्त आने में कुछ देर है। पिताजी का कहने का तात्पर्य ये था भक्तों कि अभी तो बहुत छोटा है। और बताया उन्होंने कि यहाँ से 50-60 मील पर छतरपुर के पास वृंदावन से पधारे एक संत की भावना के अनुसार महाराज छत्रसाल ने कुंजवन नाम के एक छोटे से वृंदावन को बसाया। वहाँ की यात्रा से लौटे हुए कई महानुभावों ने उस स्थान की बड़ी प्रशंसा की है। तो कहते हैं लोग कि वहाँ वृंदावन से निधिवन की पवित्र रज लाकर बिछाई गई है, जिसका स्पर्श करके मन वृंदावन से, भावना से वृंदावनमय हो जाता है। तो जब तक तुम वृंदावन जान नहीं पा रहे हो, अभी तुम्हारा सौभाग्य नहीं बन रहा है, तब तक तुम एक बार कुंजवन के दर्शन करने चलो। हम सपरिवार वहाँ जाना चाहते हैं। तुम चाहो तो अपने मित्र प्राण प्यारे से भी चर्चा कर लो, और वो भी चलना चाहे तो वो भी चले। ऐसा पिताजी ने समझाया
भगवत दास को। भक्तों, ये साधारण पिता नहीं थे, बहुत ही ज्ञानी और भक्त पिता थे। इसलिए अपनी इस संतान भगवत दास को भगवान की भक्ति के रस में बिल्कुल निमग्न करना चाहते थे। यही कारण था कि स्वयं उनको लेकर के उस छोटे वृंदावन, जिसको कुंजवन कहा जाता था, वहाँ जाना चाहते हैं और कह दिया कि अपने मित्र प्राण प्यारे को भी ले चल सकते हो। और पिताजी के इस प्रस्ताव को सुनकर भगवत दास का मुरझाता हुआ मन कुछ हरा भरा हुआ। योजना बनी और वो प्राण प्यारे के साथ सपरिवार कुंजवन गए, जो कुंजवन बुंदेलखंड में बनाया गया था छत्रसाल राजा के द्वारा। तो ये एक भागवत कृपापूर्ण संयोग ही समझिए कि जिस समय भगवत दास जी अपने परिवार के साथ कुंजवन में पहुंचे थे, उस समय प्रतिवर्ष संपन्न होने वाला कुंजवन का स्थापना महोत्सव चल रहा था और बाल तरुलताओं के रूप में झूमती कुंजन की भूमि केले के पत्तों, ध्वजा पताकाओं, पुष्प पल्लव निर्मित बंधनवारों से खूब सजी हुई थी। और उस अवसर पर न केवल राज परिवारों के सदस्य ही बल्कि सामान्य जनता भी थी। वहाँ सामान्य जनता की भी काफी संख्या, भीड़ थी। बहुत से साधु महात्मा भी उस अवसर पर इकट्ठे हुए थे। वृंदावन से भी अनेक रसिक संत पधारे थे। उनमें स्वामी ललित किशोरी दास जी के मुख्य शिष्य स्वामी ललित मोहिनी दास जी भी थे। कई दिन का उत्सव था, खूब धूमधाम रही। समाज गायन हुआ, संकीर्तन हुआ, प्रवचन हुए, भंडारे हुए, सब कुछ बड़ा दिव्य, बड़ा भव्य। लोग आते रहे, जाते रहे, ठहरते रहे, आनंद के अजस्र प्रवाह में अवगाहन करते रहे। इसी बीच महाराजा छत्रसाल ने भी पंडित माधवदास जी का परिचय स्वामी ललित मोहिनी दास जी से कराया। स्वामी जी के व्यक्तित्व को, विशेष रूप से उनकी सादगी, त्याग, निष्प्रियता और सहजता आदि गुणों को देखकर पंडित माधवदास जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उसी समय अपने पुत्र भगवत दास को स्वामी जी से वैष्णवी दीक्षा दिलाकर उसका आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। छतरपुर में पंडित माधवदास जी की जायदाद थी, घर मकान थे। अपने बड़े पुत्र रामदास से इस संबंध में उन्होंने कई बार चर्चा तो की थी, किंतु कभी उसे साथ लेकर इधर नहीं आए थे। और अब इतने पास आ गए थे तो रामदास ने जायदाद को एक नज़र देख लेने की इच्छा की। श्री माधवदास जी सपरिवार छतरपुर चले गए और भगवत दास जी अपने मित्र प्राण प्यारे के साथ कुंजवन में रहकर उत्सव का आनंद लेते रहे। वृंदावन का उत्सव वहाँ हो रहा था भक्तों। और दीक्षा लेने से पूर्व भी भगवत दास जी भक्त तो थे ही, किंतु भक्ति के उस स्थल पर खड़े थे जहाँ से चारों ओर भक्ति के बहुत से रास्ते निकलते थे। भगवत दास एक विवेकी पुरुष की तरह से सभी रास्ते को देख रहे थे, उन पर मुग्ध हो रहे थे। किंतु जैसे ही वे एक रास्ते पर बढ़ने की बात सोचते, वैसे ही दूसरे रास्ते पर चलने का लोभ उनके पैरों को जकड़ता था। अब दीक्षा के बाद उनका रास्ता साफ हो गया था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की विशुद्ध रसमयी प्रेमोपासना के अलावा न उन्हें अन्य किसी मार्ग पर अब चलना था, न किसी और देखना ही था। यद्यपि भगवत दास जी वृंदावन नहीं गए थे, वृंदावन धाम में नहीं आए थे वो, किंतु गुरु कृपा से श्री वृंदावन उनके मन में बस गया था। यमुना जी की शोभा वृंदावन की उनके भीतर बहने लगी थी। श्री वृंदावन धाम की कुंज निकुंजें उनके मन में सुगंध भरने लगी थी।
वृंदावन के प्रेम रस में रंगे दंपति अर्थात श्री राधा कृष्ण उनके प्राणों में अमृत घोलने लगे थे, किंतु फिर भी उनके जीवन का एक एक पल वृंदावन जाने की प्रतीक्षा में बीतता था। किसी युवती का हृदय पूर्व राग के आनंद मग्न होकर जैसे प्रीतम के साहचर्य की छटपटाता रहता है, मिलने के लिए तरसता है, वैसे ही कुछ दशा थी भगवत दास की। इस प्रकार कभी गढ़कोटा में, जो पहले मैं आपको सुना चुका हूँ गढ़कोटा की बात, वहाँ, और कभी कुंजन में रहते, अर्थात अपने घर कभी रहते और कभी उस छोटे वृंदावन में जो छतरपुर के पास, वहाँ रहते। और उनके जीवन के 6 और वसंत वृंदावन बिछो के निदाघ में दग्ध हो गए। 6 साल और बीत गए। अंत में संवत 1812 में भागवत दास जी के जीवन का 22वां वसंत खिला। अब उनको वृंदावन आने का सुयोग मिला। जब वो 21 साल के हो चुके थे, वे अपने मित्र प्राण प्यारे को साथ लेकर के घर से निकल पड़े। और प्राण प्यारे को न भक्ति से लगाव था न वृंदावन से, उसे तो बस भागवत दास जी से लगाव था, और वो भी इतना कच्चा कि उसके लिए वो घर परिवार की किसी आसक्ति को बल नहीं चढ़ा सकता था। लगाव था लेकिन घर परिवार से भी जुड़ा रहता था। और भगवत दास जी तो अकेले थे, क्योंकि अब बड़े भाई से संबंध अब उनका नहीं था, अब घर परिवार से संबंध नहीं था। और यदि पारिवारिक दृष्टि से कहा जाए तो न उनके बाल बच्चे थे, घर गृहस्थ चलाने का कोई दायित्व भी नहीं था उनका, उसके लिए तो बड़े भाई थे। पर बेचारा प्राण प्यारे जो मित्र था, वो तो माता पिता की अकेली संतान था। इस पर भी उसका विवाह हो गया था और उसके बच्चे भी थे। वह जीवन भर भगवत दास जी का साथ नहीं दे सकता था। इसीलिए जब वो गांव छोड़कर चलने लगा तो उसने भगवत दास जी से स्पष्ट कर दिया था कि मेरे साथ चलने पर मेरे साथ वापस भी आना होगा। कहीं ऐसा मत करना कि आप वहाँ साधुओं की जमात में रम जाएं और मुझे अकेला छोड़ दें। तो भक्तों, उस समय भगवत दास तो मन से वैरागी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला इस दुनिया में आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा, और मैं ही क्या, प्रत्येक व्यक्ति अकेला आया अकेला ही जाता है, कौन किसके साथ जाता है। मुझे वस्तुतः तुम्हारे संग की वैसी आवश्यकता नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। मेरे भीतर तुम्हारे प्रति एक दूसरा ही भाव है। तुम मेरे मित्र हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी मानव जीवन की धन्यता हाथ लगे, किंतु देख रहा हूँ कि तुम्हारे संस्कार अभी और तरह के हैं। इस जन्म में शायद तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगे। भगवत दास ने कहा, खैर मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ जाऊँगा और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। मुझे वृंदावन में रहना होगा तो तुम्हें एक बार यहाँ छोड़कर फिर चला जाऊँगा। ये बात भगवत दास जी ने अपने मित्र को बोल दिया कि मुझे वृंदावन रहना होगा तो तुमको यहाँ घर पहुँचा के तब दोबारा चला जाऊँगा। और ये बात उस समय की नहीं है भक्तों, जब रेल नहीं चलती, उस समय की है जब रेल नहीं चलती थी। उस समय की नहीं कि जब तमाम साधन आज की तरह चलते थे, ऐसा नहीं था। पैदल जाना, पैदल आना। और फिर भी भगवत दास ने कह दिया कि आपको घर पहुंचा के दोबारा मैं चला जाऊंगा, चिंता मत करो। लौट कर आने की बात पक्की होने पर फिर दोनों मित्र वहां से श्री वृंदावन धाम के लिए चल पड़े। और भक्तों, ये दोनों मित्र श्री भगवत दास जी और प्राण प्यारे जी दोनों आ रहे हैं श्री वृंदावन धाम। और अब
हम वृंदावन में रहने वाले इन महान भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे कल वृंदावन में पहुंचेंगे, तब तक इनके चरणों में प्रणाम करके विराम दे करके इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।